हेलो स्टूडेंट्स, आपकी तो हमारे यहाँ पे अब जो मैं आपका स्टार्ट करने वाली हूँ, आपके देखिए बीएससी फर्स्ट ईयर में 7 बुक्स हैं, 3 पेपर हैं। आपको बुक्स के नाम पेपर मैं बता दूंगी। आपका जो पैटर्न आता है वो यूनिट के अकॉर्डिंग आता है कि यूनिट फर्स्ट सेकंड थर्ड, और हम उसी के अकॉर्डिंग सारे चैप्टर पढ़ेंगे। पूरी बुक्स के कंप्लीट चैप्टर नहीं पढ़ने, जो हमें यूनिट हमारे सिलेबस में होगी हम उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे। और आपका सिलेबस आपको मत्स्य यूनिवर्सिटी की साइट पर मिल जाएगा, वहाँ से निकाल कर आप चेक भी कर सकते हो। तो आपकी 7 बुक है, 3 पेपर है, हर पेपर की 5 यूनिट है। तो मैं जो आपका स्टार्ट कर रही हूँ वो है आपका सेकंड पेपर की सेकंड यूनिट 5th चैप्टर। ठीक है, आपका पेपर सेकंड है जिसका नाम है अवकलन गणित। आपको सारी बुक्स के नाम पेपर के अकॉर्डिंग मैं सेंड कर दूंगी, तो आप अपने मैथ की बुक्स परचेज कर लेना। फिलहाल मैं आपका सेकंड पेपर स्टार्ट कर रही हूँ। सेकंड पेपर है अवकलन गणित, और उस सेकंड पेपर की सेकंड यूनिट जिसमें आपके थर्ड और 5th चैप्टर है। तो सबसे पहले मैं 5th चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ। टॉपिक है आंशिक अवकलन। देखिए, आंशिक अवकलन पढ़ने से पहले हम अवकलन पढ़ते हैं। आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा कि dy/dx, हमें y था जो x का कोई फंक्शन दिया हुआ होता था और हम डिफरेंशियल फाइंड करते थे dy/dx में। यहाँ y x का कोई फलन है, y क्या है, आश्रित चर है, और x क्या है, अनाश्रित चर है। यहाँ y किस पे डिपेंड करता है, x के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमें वहाँ पर जो y है वो सिर्फ केवल एक ही चर का फलन दिया हुआ होता था, यहाँ पे y सिर्फ x का ही फलन है, तो डिफरेंशियल हम फाइंड कर लेते थे। अब हम बात करते, तो ये तो अवकलन था। आंशिक अवकलन क्या होता है कि वह अवकलन जिसमें आश्रित चर तो एक हो लेकिन अनाश्रित चर 2 या 2 से अधिक हो, वो आंशिक अवकलन कहलाता है। आगे आपको ये बात समझ में, यहाँ पर हमारा आश्रित चर भी एक था, अनाश्रित चर भी एक था अवकलन में। लेकिन अगर हम बात करते हैं आंशिक अवकलन की, कि आंशिक अवकलन, तो आंशिक अवकलन वो होता है जिसमें आश्रित चर तो एक हो लेकिन अनाश्रित चर 2 या 2 से अधिक हो, वो क्या कहलाता है, आंशिक अवकलन कहलाता है। और जब आंशिक अवकलन हम इस तरह से नहीं करते डी में, वो करते हैं इस तरीके से डेल्टा में। क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक z डिफाइन करती हूँ। ये z आपका x और y का फलन है। f इज फंक्शन ऑफ x और y। देखिए यहाँ पर z 2 चरों का फलन है, x और y। तो जब आप इसका x और y, इसमें आश्रित चर तो एक होगा और अनाश्रित चर 2 होंगे। तो जो आप इसका अवकलन करते हैं, हम फॉर्मली इक्वेशन बता रही हूँ, डेल z ओवर डेल x प्लस डेल z ओवर डेल y इज इक्वल टू 0 1 या कुछ भी ले। यहाँ देखिए, इस इक्वेशन को हम बाद में पढ़ेंगे। यहाँ z क्या है, आश्रित चर है जो कि एक है, लेकिन अनाश्रित चर कितने हैं, 2, x और y। तो आंशिक अवकलन होता है कि वह अवकलन जिसमें आश्रित चर तो एक हो लेकिन अनाश्रित चर 2 या 2 से अधिक हो। यहाँ पे और भी वेरिएबल ऐड हो सकते हैं, डेल z ओवर डेल t, डेल z ओवर कुछ भी। ठीक है, और आंशिक अवकलन हमेशा डेल्टा में शो किया जाता है। तो आंशिक अवकलन होता है कि वह अवकलन जिसमें आश्रित चर एक हो लेकिन अनाश्रित चर 2 या 2 से अधिक हो, वो क्या कहलाता है, आंशिक अवकलन। और ये है फॉर एग्जांपल डेल z ओवर डेल x प्लस डेल z ओवर डेल y इज इक्वल टू 0, जहां पर z आश्रित चर है जो कि एक है, x और y अनाश्रित चर है जो 2 है। ये कहलाता है आंशिक अवकलन। अब देखिए, जहां आपको फंक्शन दिया हुआ होता है कि z इज इक्वल टू में आपको ये फलन दे दिया x और y का, और आपसे कह रहा है डेल z ओवर डेल x फाइंड कीजिए। तो मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ, यहाँ पर ये x के सापेक्ष z का आंशिक अवकलन होगा। आगे बस में z का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन, जब आप z का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करते हो तो उस कंडीशन में y क्या होता है, कांस्टेंट होता है। यानी आप y का डिफरेंशियल नहीं करोगे, ओनली z का x के सापेक्ष ही अवकलन होगा, ना कि y। उस कंडीशन में जब x के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर रहे हो तो y क्या रहेगा, अचर रहेगा। इसी तरीके से जब आप डेल z ओवर डेल y फाइंड करते हो, यानी z का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन फाइंड कर रहे हो, तो उस कंडीशन में जो x है वो क्या रहेगा, अचर रहेगा। ठीक है, तो ये था आंशिक अवकलन की वह। और एक प्रॉपर्टी है, यहाँ पर देखिए z आपको x और y का फलन दिया हुआ है। हम यहाँ पर एक नोटेशन में यूज करते हैं p q r s और ये t। देखिए p क्या होता है, डेल z ओवर डेल x, यानी z का x के सापेक्ष जो आंशिक अवकलन किया जाता है उसे हम स्मॉल p से डिनोट करते हैं।
Q होता है डेल जेड ओवर डेल वाई, यानी जेड का वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन, एक बार उसे Q से डिनोट करते हैं। R होता है डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर, यानी जेड का एक्स के सापेक्ष 2 बार आंशिक अवकलन जो करते हैं, इसे नोटेशन में हम R से भी शो कर सकते हैं। क्लियर है। S जो होता है, T देखते हैं पहले। T जो होता है वो होता है डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल वाई स्क्वायर, जेड का वाई के सापेक्ष 2 बार आंशिक अवकलन। और S होता है डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स डेल वाई, यानी जेड का एक्स और वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन, पहले वाई के सापेक्ष और फिर एक्स के सापेक्ष। ये नोटेशन, इन वैल्यूज को हम PQRST में भी डिनोट करते हैं। ठीक है। एक चीज और है कि जो डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स और डेल वाई होता है, ये क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। और आपने पढ़ा था कि क्रम विनिमय नियम, आपने 12th में पढ़ा होगा किसी में, कि a प्लस बी, अगर योग के लिए बात कर रहे तो वो बराबर होता है b प्लस a के, a डॉट बी गुणन के लिए बात करते वो बराबर होता है b डॉट a के। तो ये जो आंशिक अवकलन है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, यानी डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स डेल वाई ये बराबर होगा डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल वाई डेल एक्स के। तो आपको अगर ये वैल्यूज फाइंड करो, ये दोनों बराबर हो, और ये किस तरीके से फाइंड करोगे, सबसे पहले यहाँ देखिए ये क्या है, y है, यानी z का y के सापेक्ष क्या करोगे, आंशिक अवकलन करोगे। और फिर ये किसके रिस्पेक्ट है, x के सापेक्ष, और फिर इसका जब आपने y के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर दिया है z का, तो अब आप इसका कंपेयर का क्या करोगे, x के सापेक्ष आंशिक अवकलन, जो आपको मिलेगा डेल स्क्वायर z ओवर डेल एक्स डेल वाई। इसी तरीके से अगर मैं इस वैल्यूज की बात करती हूँ तो ये आपको होगा, यहाँ पर देखिए पीछे से हम सबसे पहले करेंगे किसके सापेक्ष, एस के सापेक्ष। आप सबसे पहले फाइंड करोगे डेल जेड ओवर डेल एक्स, और फिर किसके सापेक्ष, फिर इस कंप्लीट का वाई के सापेक्ष क्या करोगे, आंशिक अवकलन, ये हो जाएगा डेल स्क्वायर जेड डेल वाई डेल एक्स। जैसे आपने 12th में पढ़ा होगा डी ओवर डी एक्स को हम लिखते थे डी वाई ओवर डी एक्स, इसको किए क्या होता था, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, ये भी उसी है। तो ये था आंशिक अवकलन, कि वह अवकलन जिसमें आश्रित चर 1, अनाश्रित चर 2 या 2 से अधिक होते हैं आंशिक अवकलन कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल ये होता है, नोटे जब x के सापेक्ष z का आंशिक अवकलन करते हैं तो y अचर होता है, जब y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करते हैं z का तो x अचर होता है। PQRST की नोटेशन में ये वैल्यू होती है, p की डेल z ओवर डेल एक्स, q की डेल z ओवर डेल वाई, r की डेल स्क्वायर z ओवर डेल एक्स स्क्वायर, s की डेल स्क्वायर z ओवर डेल एक्स डेल वाई, टी की डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल वाई स्क्वायर। ठीक है। आंशिक अवकलन क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, और ये वैल्यूज इस तरीके से फाइंड करते हैं। ये था कंप्लीटली आपका आंशिक अवकलन। अब मैं आपको यहाँ पे हम पढ़ते हैं, देखो आंशिक अवकलन वह अवकल समीकरण जिसमें आश्रित चर 1 तथा अनाश्रित चर 2 या 2 से अधिक हो आंशिक अवकलन कहलाता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल डेल जेड ओवर डेल एक्स प्लस डेल जेड ओवर डेल वाई इज इक्वल टू 1। यहाँ जेड आश्रित चर है जो कि 1 ही है, अनाश्रित चर 2 है, एक्स और वाई। नोट देखिए फर्स्ट, अगर जेड एक्स और वाई का फलन है, जेड इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई, तब PQRST की वैल्यूज ये होती है, आपको ध्यान रखनी है। और आंशिक अवकलन किसके नियम का पालन करता है, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। तो ये थी हमारी कुछ प्रॉपर्टीज। अब हम एग्जांपल करते हैं कि आंशिक अवकलन कैसे फाइंड किया जाता है, हम एग्जांपल से क्लियर करते हैं। और इस चीज का ध्यान रखना, जब x के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर रहे हो तो y कांस्टेंट रहेगा, y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करते हो तो x कांस्टेंट रहेगा। हमें एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट दिया, देखो अगर z इज इक्वल टू टेन स्क्वायर वाई अपॉन एक्स है तो सिद्ध कीजिए कि डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होगा। यहाँ आपको z दिया हुआ है और हमें प्रूफ करना है z का 2 बार x के सापेक्ष आंशिक अवकलन निकालना है और z का 2 बार ही y के सापेक्ष आंशिक अवकलन निकालना है। और इन दोनों को जब योग कर दे तो किसके बराबर आता है, 0 के बराबर आना चाहिए। हम LHS को प्रूफ करेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ आप देखिए इधर की तरफ जो z है वो आपको दिया हुआ है tan इनवर्स y अपॉन x में, यानी जो z है वो किसका फलन है, x और y का फलन है। हमें z का 2 बार x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना है और 2 बार ही y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना है। सबसे पहले मैं इस z का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करती हूँ। तो समीकरण 1 का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर कीजिए, समीकरण 1 का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर रहे हो तो इसे इस तरीके से डिनोट करोगे, डेल जेड ओवर डेल एक्स। देखिए
टेन इनवर्स एक्स का जो आंशिक अवकलन है वो क्या होता है, आपने पढ़ा ही होगा 1/1 प्लस में एक्स स्क्वायर। डिफरेंशियल यही होता है टेन इनवर्स एक्स का। यहाँ एक्स की जगह क्या है, y/x है, तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा 1/1 प्लस y/x का होल स्क्वायर इंटू x के सापेक्ष कर रहे हो तो अब इसका भी करोगे y/x का। y/x में देखिए y तो क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि x के सापेक्ष कर रहे हो 1/x का ही करोगे, और 1/x का अवकलन क्या होता है -1/x², यानी ये हो गया -y/x²। क्लियर है। एलसीएम ये क्या हो गया y² जब इसका आप एलसीएम लोगे तो ये हो गया x² प्लस y² इंटू -y/x²। x² से x² कैंसिल आउट, डेल जेड ओवर डेल एक्स आपको मिला है -y/x² प्लस में y²। एक बार हो गया, हमें दो बार फाइंड करना है। हम दोबारा से इसका क्या करते हैं, x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करते हैं, यानी डेल ओवर डेल एक्स, डेल जेड ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस डेल ओवर डेल एक्स y/x² प्लस में y²। x के सापेक्ष करते हैं। देखिए आपके पास ये दो मेथड है, एक तो आप इसे u/v की फॉर्म से कर सकते हो, u/v की फॉर्म से करोगे, याद रखना y अचर है, तो y का जो अवकलन हो जाता है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, एक तो आपके पास मेथड है कि आप इसका u/v की फॉर्म से आंशिक अवकलन करें। दूसरा मेथड में आपको देखो क्या बता रही हूँ, ये देखिए y क्या है, कांस्टेंट है, तो जो y कांस्टेंट है इसका अंदर कोई रोल नहीं बनता है। ठीक है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि y कांस्टेंट है, इसका अवकलन तो होगा नहीं, हमें सिर्फ किसके सापेक्ष करना है, x के सापेक्ष करना है। तो आप इसे 1/x की फॉर्म से भी कर सकते हो, और आपको पता ही है x की पावर n की तरह से, x की पावर n का अवकलन क्या होता है, nx की पावर n-1, यानी इसको आप ऊपर लेकर जाओगे, मैं आपको रफली समझा रही हूँ, x² प्लस y² का होल इनवर्स कीजिए x की पावर n से, -1 इंटू x² प्लस y² की पावर -2। अब x² का करोगे क्योंकि x के सापेक्ष करो, इंटू 2x। ठीक है, तो आपके पास दो मेथड है, एक तो आप u/v की फॉर्म से करें, और दूसरा मेथड आप x की पावर n के मेथड से करो। u/v से करोगे तो y अचर रहेगा, उसका भी कोई रोल नहीं बनेगा। u/v की पहले हम इस मेथड से कर लेते हैं 1/x की पावर n से, तो ये क्या हुआ -y, हमें क्या मिला था -x² प्लस y² की पावर -2, यानी -1/x² प्लस y² का होल स्क्वायर, यही मिला था। और इनटू में ये क्या हो गया था -2x, यानी ये आपको क्या मिला 2xy/x² प्लस y² का होल स्क्वायर। तो डेल स्क्वायर z ओवर डेल x² आपको क्या मिल गया 2xy/x² प्लस y² का होल स्क्वायर। और अगर u/v की फॉर्म से करते हो तो सबसे पहले x² प्लस y² कॉन्स्टेंट, y का क्या हो गया 0, माइनस y रखिए, अब इसका कीजिए x² का 2x, और y का क्या हो जाएगा y² का 0 अपोन में x² प्लस y² का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस वही आ गया 2xy/x² प्लस y² का होल स्क्वायर। क्लियर है। तो यानी जो आपका डेल स्क्वायर z ओवर डेल x² आया है वो क्या है 2xy अपोन में x² प्लस y² का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमें y के सापेक्ष दो बार आंशिक अवकलन फाइंड करना है, तो आपको z ये दिया हुआ है tan इनवर्स y अपोन में x, ये समीकरण 1 दी थी। अब आप इस समीकरण 1 का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन कीजिए, तो ये देखो आपको क्या मिलेगा डेल z ओवर डेल y, tan इनवर्स x 1/1 प्लस x² होता है, x की जगह y/x है। सेम इस देखिए एक चीज आपको यहाँ पे मैं ये बता रही हूँ, आपने अवकलन की जो मेथड 12th क्लास में पढ़े थे यहाँ पर भी मेथड वही है, ये नहीं कि वहाँ पर मेथड अलग थे। tan इनवर्स x का जिस तरीके से आप अवकलन करते थे, x की पावर n का जो करते थे, sec x का जो करते थे, फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं है। यहाँ सिर्फ यही है कि जब x के सापेक्ष करते हो तो y कांस्टेंट होता है और y के सापेक्ष करते हो तो x कांस्टेंट होता है, उसके अलावा कोई इफेक्ट नहीं होगा आपका, यहाँ पर मेथड वही होगी। तो tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1/1 प्लस x², x की जगह क्या है y/x, तो 1 प्लस y/x का होल स्क्वायर। अब आप इसका y का भी करोगे, देखिए y/x, तो 1/x तो कांस्टेंट है, y का करोगे तो क्या हो गया 1, तो ये हो गया 1/x। एलसीएम लीजिए
तो ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स, एक एक्स से एक्स कैंसिल आउट, यानी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। क्लियर है। अब इसका किसके सापेक्ष करोगे दोबारा से, y के सापेक्ष, तो डेल ओवर डेल y डेल z ओवर डेल y इज इक्वल टू डेल ओवर डेल y x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिए y के सापेक्ष करो, x कांस्टेंट है, वही मेथड है आपका, फिर से आप इसका x के सापेक्ष करो, या तो u अपॉन v की सॉरी y के सापेक्ष कर रहे हैं, या तो u अपॉन v की फॉर्म से करो या x की पावर n के फॉर्म से करो। मैं x की पावर n के फॉर्म से कर रही हूँ, तो x तो कांस्टेंट, ये क्या हो जाएगा -1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर का 2y। तो आपको डेल स्क्वायर z ओवर डेल वाई स्क्वायर है वो आपको मिल गया -2xy अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। आपको इन दोनों को ऐड करना था, देखिए कीजिए 2 और 3 को ऐड करोगे, ये प्लस की वैल्यूज ये माइनस की वैल्यूज, जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो डेल स्क्वायर z ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर z ओवर डेल वाई स्क्वायर क्या हो गया 0, और हमें यही प्रूफ करना था। ठीक है, तब देखिए मैंने आपको ये डिफरेंशियल समझा दिया, एक बार यहाँ देख लीजिए, z है tan इनवर्स y अपॉन x, तो हमें ये प्रूफ करना है, हमें दिया हुआ है z इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x। समीकरण एक का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन कीजिए, तो डेल z ओवर डेल x, याद रखना आंशिक अवकलन हमेशा डेल्टा में होगा इस तरीके से, और डेल इस तरीके से बनाना, यहाँ पर इस तरीके से डेल्टा मत बनाने देना आप, ये बहुत अल्प वैल्यूज होती है इसलिए हम ये डेल्टा यूज नहीं लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, और 1 अपॉन एक्स का -1 अपॉन एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, समझा चुकी हूँ। ये हो गया -y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका दोबारा से x के सापेक्ष आंशिक अवकलन कीजिए, तो डेल स्क्वायर z ओवर डेल एक्स स्क्वायर क्या हो गया 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार समीकरण 1 का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करोगे तो क्या हो गया डेल z ओवर डेल y x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और दोबारा जब इसका y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करोगे तो डेल स्क्वायर z ओवर डेल y स्क्वायर क्या हो गया -2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। समीकरण 2 और 3 को जोड़ दीजिए, ये प्लस की वैल्यू ये माइनस की वैल्यू कैंसिल आउट, तो डेल स्क्वायर z ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर z ओवर डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यही हमें प्रूफ करना था। मैंने अभी आपको सिर्फ आंशिक अवकलन समझाया है और एक एग्जाम्पल है, आप इस अच्छे से इसे पढ़ लेना, समझ लेना। मेन चीज़ है आपको 12th क्लास के जो भी डिफरेंशियल के फॉर्मूले थे वो सारे के सारे आपको याद होने चाहिए। आगे आपको बात समझ में, ऐसा नहीं कि आपको कोई भी याद नहीं, सारे के सारे डिफरेंशियल के फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, तभी आप यहाँ पे अवकलन कर पाओगे। तो आप आंशिक अवकलन के अच्छे से प्रैक्टिस करना। मैं आपको बुक्स के नाम सेंड कर दूंगी सारे, तो हो सके जितनी जल्दी आप बुक्स खरीद लेना, या आपकी ये बुक तो खरीद ही लेना, अगर और नहीं ले पाते हो तो सबसे पहले अवकलन गणित की बुक लेना। और अगर आपका कोई भी डाउट है, अगर कुछ समझ में नहीं आता है, तो जो मैं यहाँ पे ये वीडियो अपलोड करूँगी तो नीचे कमेंट का सेक्शन है, वहाँ पे कमेंट करके आप पूछ लेना आपको जो चीज़ समझ में नहीं आई है। ठीक है, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको क्लियर कर दूँगी। आज मैंने आपको जितना पढ़ाया है, कम पढ़ा है, आप इसे क्लियर करें। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके बाकी के एग्जाम्पल कराऊंगी आपको। ओके।